साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, जो कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इस आर्टिकल को लिखा है प्रमोद भार्गव जी ने। यह जो आर्टिकल है, परमाणु ऊर्जा में बढ़ती आत्मनिर्भरता, इसमें परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी कार्य कर रही है और जो बजट 2024-25 में जो सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए हैं परमाणु ऊर्जा में वृद्धि के संदर्भ में, और भी जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं, जो हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। यदि हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह जो आपका मेंस का पेपर होता है, जीएस मेंस पेपर 3, जिसके तहत ऊर्जा वाला सेक्शन है, उस ऊर्जा के सेक्शन में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, चालू वित्त वर्ष के आम बजट जो आपका 2024-25 का आम बजट आया है, इस आम बजट में सरकार ने लघु परमाणु संयंत्रों के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया है। पहली बार निजी कंपनियों को समूचे देश में लघु परमाणु संयंत्र लगाने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही मॉड्यूलर अर्थात प्रतिरूपक रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत छतों पर लगाए जा रहे सौर संयंत्र पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट जारी रहेगी। अभी तक इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना है, इसके तहत 1.28 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं और अभी 14 लाख आवेदन विचाराधीन हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ये शॉर्ट में हम लोग SMR कह सकते हैं, उन्नत परमाणु संयंत्र माने जाते हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होती है? 300 मेगावाट प्रति इकाई होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में 1/3 होते हैं। ठीक है, तो ये जो लघु परमाणु संयंत्र किसे कहेंगे, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बड़ी ज़रूरत है, इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफ़ी कुछ कर चुकी है। अब ध्यान परमाणु ऊर्जा पर है, इसमें संभावनाएं अधिक हैं। आम बजट में ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे धीरे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ रहा है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान निकलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के आयात शुल्क को घटाने की घोषणा की गई है। इन उत्पादों का प्रयोग जो है परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से भारत में इनका निर्माण करने में आसानी होगी। भारत में जहां अरसे से अटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत जिले के तापी काकरापारा में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 700 मेगावाट बिजली उत्पादन के 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को फरवरी में राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे गुजरात के साथ अन्य प्रांतों को भी मदद मिलेगी। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों से 26 अरब डॉलर का निवेश आमंत्रित किया है। यह ऐसे स्रोतों से बिजली बनाने की मात्रा बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते। फिलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन का 2% भी नहीं है। तो इस परसेंट को याद रखिएगा कि भारत में जो परमाणु बिजली संयंत्रों से, जो परमाणु घरों से बिजली उत्पादित होती है, वो कुल बिजली उत्पादन का 2% से कम है। अगर यह निवेश बढ़ता है तो 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से प्राप्त लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक जो है हमारे पास जो भी विद्युत उत्पादन होगा, उसका 50% जो है, कम से कम 50% वो गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से प्राप्त हो। वर्तमान में यह जो आंकड़ा है 42% है। इसे हमें 2030 तक 42% को 50% तक बढ़ाना है। इस सिलसिले में परमाणु ऊर्जा विभाग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने इस निवेश के बाबत बीते वर्ष निजी कंपनियों के साथ कई दौरे की बातचीत की। सरकार को इस निवेश से 2040
2040 तक 11,000 मेगावाट नई परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। फिलहाल NPCIL अर्थात आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7,500 मेगावाट की क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इसमें और बढ़ोतरी के लिए 1,300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो निवेश से संभव हो सकेगा। निजी कंपनियों के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग की शर्तों में परमाणु संयंत्रों के उपकरणों के साथ भूमि और पानी के प्रबंधन पर होने वाला खर्च कंपनियां उठाएंगी। ध्यान रखिएगा, जो निजी सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके साथ शर्तें क्या हैं। तो शर्तों में यह है कि कंपनियों के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग की शर्तों में परमाणु संयंत्रों के उपकरणों के साथ भूमि और पानी के प्रबंधन पर होने वाला खर्च कंपनियां उठाएंगी। हालांकि संयंत्र के निर्माण, संचालन और उसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन का अधिकार जो है NPCIL अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास रहेगा। निजी कंपनी इन संयंत्रों में बनने वाली बिजली बेचकर राजस्व प्राप्त करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और NPCIL परियोजना के संचालन का शुल्क वसूल करेगा। इससे सरकार और कंपनी दोनों को लाभ होगा। साथ ही बड़ी मात्रा में नए कुशल और अकुशल रोजगार का सृजन होगा। परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास का यह हाइब्रिड नमूना परमाणु क्षमता स्थापित करने में भविष्य में अत्यंत मददगार साबित होगा। तो इसमें क्या होगा, जो निजी कंपनियां होंगी उनके पास क्या अधिकार होगा, उनको जो है परमाणु संयंत्रों के उपकरणों के साथ भूमि और पानी का प्रबंधन करना होगा। जो उस पर खर्च होगा वो कंपनियां उठाएंगी, जबकि जो NPCIL है अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगा, संयंत्र के निर्माण, संचालन और उसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन का अधिकार इसके पास होगा। देखिए, फिलहाल हमारे यहाँ दो तरह के परमाणु रिएक्टर हैं। एक गर्म पानी का जिसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहते हैं, और दूसरे को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है। इनमें प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम के अणुओं के विखंडन के लिए पहले रिएक्टर में अति उच्च दबाव और तापमान में पानी को खौलाया जाता है, जिससे अणु विखंडित होकर के ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इसे टरबाइन ब्लेड में चलाने की प्रक्रिया के साथ ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है। दूसरे रिएक्टर में ऊर्जा पानी के भारी दबाव से बनती है और इसमें बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। इसीलिए ये संयंत्र जो होते हैं वो समुद्री तटों पर लगाए जाते हैं। गुजरात के तापी काकरापार परमाणु संयंत्र में बिजली पानी के उच्च दबाव से बनेगी। हालांकि अभी तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में सरकार विफल रही है। इसका एक प्रमुख कारण जो है परमाणु ईंधन आपूर्ति की कमी है। इसके लिए 2010 में रीप्रोसेस्ड परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए अमेरिका से करार किया गया। साथ ही एक बड़ी समस्या परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान होने वाली दुर्घटना पर कड़े मुआवजे कानूनों का होना है। यही वजह है कि परमाणु संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन के काम वर्षों से अधर में लटके हुए थे, जो अब काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के साथ गति पकड़ेंगे। देखिए, दरअसल दुर्घटना मुआवजे के सिलसिले में अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का कहना था कि भारत वैश्विक नियमों का पालन करे। इन नियमों के तहत दुर्घटना की प्राथमिक जिम्मेदारी संचालित कंपनी की होती है। इस क्रम में भारत की दुविधा यह थी कि हमारे यहाँ सभी परमाणु संयंत्रों का संचालन सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम करती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने का मतलब था दुर्घटना की स्थिति में सरकार द्वारा मुआवजे की अदायगी झेलने की मजबूरी। उत्तरदायित्व कानून में एक अन्य विवादास्पद शर्त दुर्घटना के समय असीमित जिम्मेदारियों की भी जुड़ी थी। इस शर्त की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कंपनियों को बीमाकर्ता कंपनी तलाशने में मुश्किलें पेश आ रही थी, क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी परमाणु संयंत्रों से जुड़ी दुर्घटना का संपूर्ण बीमा भार झेलने का जोखिम नहीं उठाती। इसलिए कि परमाणु दुर्घटना इतनी बड़ी और व्यापक हो सकती हैं कि कोई एक दो बीमा कंपनियां इसकी भरपाई कर ही नहीं सकती। रूस के चेरनोबिल, जो कि अब आपका यूक्रेन में है, रूस के चेरनोबिल और जापान के फुकुशिमा में घटी परमाणु दुर्घटनाएं इसका उदाहरण है। इस नज़रिए से लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्र भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था परमाणु ऊर्जा के संबंध में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।